श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 3 भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। नारद जी ने सनकादि से पूछा, बताइए कि मुझे यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए। वे बोले, नारद जी, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि, देवता तथा सिद्ध लोग रहते हैं। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव भी वैर भाव नहीं रखते। आप वहाँ बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। सूत जी कहते हैं, नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। उस समय भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह पर इस कथा का हल्ला हो रहा था। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पाराशर, छायाशुक, जाजली, जनहु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, एक और उपनिषद, एक और तीर्थ बैठे और एक और स्त्रियां बैठी। सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। सूत जी कहते हैं, जब सब एकाग्रचित होकर बैठ गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। श्रीमद् भागवत की कथा का सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इससे श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तब तक इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम। बुद्धिमान लोग इनमें कोई अंतर नहीं मानते।
नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसे सुनने का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार कर इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके अपने परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्तवत्सल, अपने साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ विचार कीजिए। शौनक जी, उस प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के लिए कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति, विशुद्ध प्रेम रूपा बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि यह भक्ति अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है।
उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों सहित अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मेरे कलयुग में नष्ट प्राय हो जाने पर आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों के हृदय में रहो। भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि कभी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदयों में आ बसते हैं। भूलोक में यह साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।